गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को जानने से पहले मैं बताना चाहता हूं पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो एक बंच ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक इंडिविजुअल या एक कंपनी इन्वेस्ट करती है। पोर्टफोलियो में मे बी 10 से लेकर 50 कंपनी रह सकती है किसी इक्विटी के फॉर्म में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो पोर्टफोलियो में बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उसको एक पोर्टफोलियो कहते हैं। मैं एक एग्जांपल से देता हूँ। एक इंडिविजुअल ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखा है और वो 5 लाख रुपीज़ कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें से 3 लाख उसने इक्विटी में रख रखा है, कुछ म्यूचुअल फंड में ले रखा है, कुछ एफडी है, कुछ आरडी है, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में रखा है, कुछ उसमें रियल एस्टेट भी है। तो इस तरह से टोटल जो मिला दे तो ये उस इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो हो गई। तो ये इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो होती, सेम अगर एक किसी कंपनी का है तो वो करोड़ों में होगी। सेम उसी तरह कोई इंडिविजुअल जो करोड़ों में इन्वेस्ट किया है तो उसका भी इसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा। तो टोटल जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या जो भी इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन उसका है और सारा मिलाकर जो बोलते हैं उसे एक पोर्टफोलियो कहते हैं। आज का टॉपिक मैंने बताया आपको कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि इसको डाइवर्सिफाई कैसे करें। तो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई एक कंपनी का शेयर हो गया या कोई एक म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी अच्छा है, तो क्यों नहीं हम सारा पैसा उसी में लगा दें? क्यों 10 जगह इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, 10 जगह जाने की ज़रूरत है? तो इसी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन उसी डीमेरिट की वजह से बनाया गया है। क्योंकि किसी एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिस्क 100% रहती है अगर केवल वह कंपनी फॉल हो जाए, बिक जाए, किसी भी तरह का इश्यूज आ जाए फ्यूचर में, तो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि अपने पूरे भविष्य का जो बचाया हुआ पैसा जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है ग्रोथ के लिए और वो बर्बाद हो जाए। तो कोई इसको टॉलरेट नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन की गई है। जैसे अगर एक यंग इंडिविजुअल है 30 साल के एज का, तो उसका सिंपल सी रहेगी कि 70% उसकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा और 30% में वो बॉन्ड में रखे, गवर्नमेंट स्कीम में डाले, एफडी में डाले, कोई पोस्ट ऑफिस में रखे, पीपीएफ में डाले। इस तरह का जो भी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है वहाँ वो डाल सकता है और हाई रिस्क उसकी मैक्सिमम रहेगी 70%। अब ये 70% हाई रिस्क में ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा इक्विटी में, क्योंकि कुछ रियल एस्टेट भी रिस्क वाला होता है तो उधर भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो कहने का इस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सी मतलब ये होती है कि आप अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को इक्वली डिवाइड कर दें और मल्टीपल एसेट में डाल दें, जिससे अगर किसी भी एक कंपनी, एक एसेट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में किसी भी तरह का फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका कोई असर नहीं पड़ेगा। ओवरऑल पोर्टफोलियो आपकी बैलेंस रहेगी, डूबेगा नहीं और आप अच्छा रिटर्न कमा सकते। मैं इसको और डिटेल में बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक इंसान है जिसका नाम है रामू, और रामू ने पूरे के पूरे 10 लाख रुपया अपना इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि उसकी 10 लाख की पोर्टफोलियो है। उस 10 लाख की पोर्टफोलियो में उसने 5 लाख इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है। इक्विटी मीन्स शेयर मार्केट में, और वो डायरेक्ट है। 5 लाख जो बचा है उसमें से 1 लाख का उसने एफडी कर रखा है, 2 लाख रुपीज़ उसकी पीपीएफ में है, 1 लाख रुपीज़ उसने अपना ये गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें है, और 1 लाख रुपीज़ उसने कैश रखा है। डैट मीन्स किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है सेविंग अकाउंट में, तो सिंपल नॉर्मली 4 से 5% उसको रिटर्न आ रहा। तो ये उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो है। अगर उसने ये 10 लाख की जो पोर्टफोलियो बनाया है रामू ने, तो ये 10 लाख में उसकी मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो इक्विटी में है, और इसके बाकी जो 5 लाख है वो रिस्क फ्री कहेंगे या लो रिस्क कहेंगे, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट बॉन्ड में
डर है डूबने का, नहीं एफडी में डर है ज़्यादा डूबने का, नहीं पीपीएफ में डर है, तो ये कैश में रखा है तो उसकी और रिस्क कम ही है। रिस्क उसका यही है, इन्फ्लेशन वो बीट नहीं कर पा रहा। लेकिन ये जो 5 लाख उसने इक्विटी में रख रखा है तो वहाँ पर रिस्क है, उसकी एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन वहीं ज़रूरत है। तो वो इक्विटी में कहाँ कहाँ रखा है 5 लाख में, तो अब उसकी इक्विटी में 5 लाख में केवल एक ही जगह नहीं रखा है, उसके पास टोटल अगर वो डायरेक्ट एक पोर्टफोलियो ले रखा है तो उसका वो 20 कंपनी में छोटा छोटा अमाउंट में रख रखा है। वो 20 कंपनी में, किसी कंपनी में 10,000, किसी में 50,000, किसी में 2,000, किसी में 5,000, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। और कुछ पैसा उसमें का उसने म्यूचुअल फंड में भी डाल रखा, क्योंकि म्यूचुअल फंड एज कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक थोड़ा रिस्क कम होता है, बिकॉज वो भी एक बंच है, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन की रखी जाती है। तो आपको समझ में आया कि उसकी सिंपल सी एक छोटा सा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने लगभग 40-50 जगह वो छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। अगर किसी एक कंपनी दिवालिया हो गई, किसी एक कंपनी में किसी पॉलिटिकल क्राइसिस हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो या किसी तरह के उस कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर क्राइसिस होती है, वो कंपनी डूब जाती है, तो ओवरऑल उसकी कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी के जो उसकी 30-40 जो भी उसने शेयर रखे हैं वो उसे रिटर्न देगा। अगर उसमें से 5 कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो बाकी की कंपनी कुछ ओवर ज़्यादा परफॉर्म करके उसकी ओवरऑल जो रिटर्न है एनुअल वो बैलेंस कर देगी। तो डैट मीन्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सिंपली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपकी रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है, लॉन्ग टर्म में एक कांस्टेंट एंड बैलेंस रिटर्न देता है और इन फ्यूचर किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट को वो झेल सकता है। अभी मैंने बताया कि 50% उसे इक्विटी में रखा है और 50% जो उसने अपना लो रिस्क वाला में रखा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कब करता है, जब स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई जिसमें सारा स्टॉक लगभग 30-40-50% तक डाउनफॉल हो जाएगा। ये जो कोरोना के समय आपको देखा गया था कि लगभग आधा हो गया था सारा, तो डैट मीन्स उसकी जो 5 लाख रुपया है वो बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेच देगा, उस समय उसके पास कुछ पैसा रहेगा जो उसे कुछ बैलेंस करके रखेगा। वो है ये आधा जो 5 लाख उसने ले रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड कोई दिक्कत नहीं है, एफडी में कोई इशू नहीं है, पीपीएफ में, क्योंकि ये फिक्स रिटर्न है। तो डैट मीन्स उसकी पोर्टफोलियो ओवरऑल एक ही बार बहुत नीचे ना जाकर वो एक बैलेंस स्थिति में बने रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आपको मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कुछ बता पाया। धन्यवाद दोस्तों।